नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। संसद का सत्र चले और हंगामा न हो, ऐसा कभी हो सकता है? हर बार की तरह इस बार भी सत्र में हंगामा चल रहा है और इस बार निशाने पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता हुई। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने सदन में कार्यवाही निष्पक्षता से नहीं की है, जिसके चलते अब उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल विवाद की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुई थी। विपक्ष का कहना है कि इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इसके बाद बजट सत्र के पहले हफ्ते में स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 सांसदों समेत कुल 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। यही नहीं, पिछले हफ्ते कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विपक्ष सरकार से 2020 के भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जवाब मांग रहा था। यह मांग पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे अप्रकाशित संस्करण के कुछ अंश जो एक मैगजीन में छपे थे, उसके बाद यह मांग तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा से बच रही है और स्पीकर सरकार के पक्ष में एक तरफा फैसले ले जा रही है। इन्हीं तमाम कारणों के चलते विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्षी दलों ने संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंप दी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह नोटिस रूल 94C के तहत दिया गया है और इसमें कुल 118 सांसदों के साइन हैं। अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में और इस पर संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने की स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। इसके मुताबिक स्पीकर को केवल लोकसभा में पारित एक विशेष प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सदन में प्रस्ताव लाने की मंशा से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। यह नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिखित रूप में सौंपा जाता है। वह इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है जब इसे लोकसभा के कम से कम 50 मेंबर्स का समर्थन प्राप्त हो, यानी नोटिस के साथ कम से कम 50 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोटिस स्वीकार होने के बाद सदन में या प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय की जाती है। नियमों के मुताबिक नोटिस स्वीकार होने के 10 दिन के भीतर चर्चा कराई जाती है। चर्चा के बाद मतदान होता है। इस मामले में संविधान संशोधन की तरह 2/3 बहुमत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों का साधारण सा बहुमत ही काफी होता है। अगर प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो स्पीकर को तुरंत अपने पद से हटना पड़ता है। हालांकि वो लोकसभा के मेंबर बने रहते हैं, लेकिन स्पीकर नहीं रहते हैं। इसके बाद लोकसभा नए स्पीकर का चुनाव करती है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक लोकसभा के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं जब किसी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया हो। अब एक अहम सवाल ये भी है कि क्या स्पीकर खुद इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे? इसका जवाब है नहीं। जिस दिन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होती है उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या किसी अन्य नामित सदस्य द्वारा संचालित की जाती है। हालांकि स्पीकर उस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और पहली बार मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट नहीं डाल सकते। इस पूरे घटनाक्रम के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक ओम बिरला ने लोकसभा महासचिव को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस की जांच की जाए और नियमों के मुताबिक कार्यवाही की जांच की जाए। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी कि 9 मार्च को इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। उस दिन पहले यह देखा जाएगा कि प्रस्ताव को 50 सांसदों का समर्थन मिलता है या नहीं। इसके बाद चर्चा और मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।